साफ तौर पर यह खुली चेतावनी है देवघर प्रशासन के लिए, झारखंड सरकार के लिए कि अगर मेरे भाई के साजिशन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी 22 दिसंबर तक नहीं होती है तो 23 दिसंबर को देवघर में तांडव होगा और इसका जिम्मेदार झारखंड सरकार और वहां की देवघर प्रशासन होगा। और ये बातें आशुतोष कुमार ने कही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। जिसकी भी गिरफ्तारी करनी है, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी का है, कौन सी जाति का है। मेरे नज़र में केवल हत्यारा है और हत्यारे की गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सज़ा दिलाना ये प्रशासन का काम है। यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ेगी। हम मिले थे एसपी साहब से, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो वैसे भी जब तक क्रियाक्रम भाई का नहीं हो जाता है तब तक हमारे पास समय देने के अलावा रास्ता क्या है। और दूसरों के लिए जब हम खुद आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ कर सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अपने भाई के लिए तो हम आंदोलन को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि अभी परिवार भी देखना है, क्रियाक्रम भी देखना है, श्राद्ध क्रम देखना है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सबको देखना है। तो 21 तारीख तक हमने समय दिया है। एसपी साहब को समय दिया गया है। जिसकी भी गिरफ्तारी करनी है, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी का है, कौन सी जाति का है। मेरे नज़र में केवल हत्यारा है और हत्यारे की गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सज़ा दिलाना ये प्रशासन का काम है। हमने ये दायित्व जिम्मेवारी हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक एसपी साहब और डीएसपी साहब को दे दिया है। लोकल थाने पर भरोसा नहीं है। एसपी साहब ने कहा है कि मैं खुद ही केस को हैंडल कर रहा हूँ। 21 तारीख के बाद फिर हमारे पास समय नहीं होगा। आप खुद देवघर गए थे, तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखा। आपने बड़ा आरोप लगाया कि राहुल चंद्रवंशी को वहाँ की जो सरकार है वो बचाने का कोशिश किया जा रहा है और वहाँ की सरकार मामले की लिपापोती सरकार बचा रही है कि नहीं बचा रही है नहीं पता है, लेकिन वहाँ लोकल थाने के कुछ लोग हैं, मुंशी है, 2-4 और इस टाइप का लोग हैं। उन सबों का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका मोबाइल नंबर, 4 ऐसे लोग हैं जो घटना के बाद जिनके घर पर जाकर वो मिला है, वो थाने के स्टाफ हैं, थाना का टोटल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सारा डिटेल हमने एसपी को भेज दिया है। आगे का काम हम एसपी साहब पे छोड़ते हैं। हमने उनको कह के आया था कि आपको हम बहुत परेशान नहीं करेंगे 21 के बाद, लेकिन 21 के बाद निश्चित रूप से यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ेगी। हम अपनी परेशानी के बारे में नहीं सोचेंगे, चूँकि हम परेशानी झेलने के लिए ही पैदा लिए हैं। आलोक कुमार काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, सादगी और साधारण से उनका जीवन जीते थे। सीसीटीवी कैमरे में जो तमाम चीज़ें कैद हुई, सीसीटीवी कैमरे में आपने भी देखा होगा। राहुल चंद्रवंशी खुद तो वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा था। आखिर इतना चीज़ सब कुछ है तो पुलिस पूछताछ तो करे, हिरासत में तो ले। ये बात तो जवाब पुलिस के लोग देंगे। अब इस लड़ाई में तमाम समाज के लोग आ गए। सयान कुणाल आए हुए थे, संतोष रेणु जी आए हैं आपके साथ, बोले कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। जो लोग भी आए हैं, जो लोग भी विगत जब से घटना घटी है तब से, तो हम इस दुख की घड़ी में, इस अंतहीन पीड़ा के समय में जो लोग हमारी दुख को बांटने के लिए आए हैं, सांत्वना देने आए हैं और जो ये विश्वास दिला रहे हैं कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, वास्तव में हमारे शुभचिंतक वही हैं, हमारे भाई वही हैं, हमारे अपने वही हैं और हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए सीधे तो अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।